विनोद गोला पहली बार इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, काफ़ी बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। लोगों के बीच में एक और जो आपके बारे में चीज़ें हैं वो नकारात्मक, एक अगर बात कहें कि आपकी जो इमेज है उसको नकारात्मक लोग बोल रहे हैं। आज के ज़माने में कोई किसी से नहीं डरता और सब बदमाश है अपने घर में, ठीक, क्योंकि किसी के पास भाई बड़े बड़े पेट्रोल पंप गैस एजेंसियाँ हैं, किसी के पास भाई फैक्ट्रियाँ हैं, किसी के पास बड़े बड़े स्कूल हैं। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि राजनीति इसी को कहते हैं, किसी गांव के बंदर छुड़वा दो, किसी गांव के गाय छुड़वा। इसके लिए मैं आपको सीधी तौर पर इंटरव्यू से बाहर आके कहता हूँ, ये बताने वाले विपक्षी कैंडिडेट है उसमें सबसे ज़्यादा चाहता है एक आप अपना ही दोस्त है, इनका स्पेशली कोशिश करूँगा कि इन पे कैमरे से नज़र रखी जाए गाँव पे। एक जो टैग लगा हुआ है, बार बार आपने भी कहा कि मैं बार बार 2 नंबर पे ही आता हूँ, बार बार 2 नंबर पे आता हूँ, तो आखिर क्यों आते हैं 2 नंबर पे? वो तो आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। मतलब भाई साहब आपकी अपनी बात है, आप भी कुछ कह सकते हो, आपके पास ये माइक अधिकार है, आपका ये मतलब आपके पास पावर है, तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। लेकिन अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस का दौर अब नज़दीक आने वाला है। हरियाणा में जो पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं, बार बार तारीखें दी जाती हैं और तारीख अब की बार कुछ इस प्रकार की दी जा रही है कि सितंबर के अंदर इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं और वो 30 सितंबर से पहले इलेक्शंस करवाने हैं। ये बार बार आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें, जो प्रत्याशी हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और अभी हम मौजूद हैं रेवाड़ी ज़िले के वार्ड नंबर 1 के अंदर और उसके अंदर विनोद गोला, जो कि इस वार्ड के अंदर एक जानी मानी हस्ती के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि पहली बार इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, काफ़ी बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो आज ये पहचान के मोहताज नहीं हैं। लेकिन आज एक बार फिर से वो हमारे साथ मौजूद हैं और अब की बार मौका है तीखे सवालों का और अब इनसे तीखे सवाल होने जा रहे हैं। चलिए इनसे तीखे सवाल करते हैं और आपके मन में जो भी चीज़ें होंगी उन सभी के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। अमित अमन, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इंटरव्यू लेने के लिए। सर, सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम। सर, आप ये बताएं कि अब की बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अब की बार क्या कोई नई रणनीति बनाई है या फिर पिछली बार की तरह ही उसी रणनीति के ऊपर आप चल रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले तो रणनीति कोई नहीं होती, जनता का प्यार ज़रूरी होता है। ठीक, मैंने कोशिश किया अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में हर आदमी के काम आया जाए, दुख में सुख में, और सब आदमी से मेल मिलाप करके, हर आदमी की मान सम्मान करके सबसे जुड़ने का काम किया है। सबसे पहला गाँव मेरा लिलोड है, उस गाँव में पंचायत भी की है और उस गांव की पंचायत का आशीर्वाद लेके मैं अपने 15 गांव में, जो कि वार्ड नंबर 1 मेरा परिवार है, सबके बीच जा रहा हूं। एक ही अपील है लोगों से मेरी, जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, कि एक मौका दें, क्योंकि सबको परखा बार बार, सिर्फ मुझको परखो एक बार। ठीक, तो सबसे मैं यही अपील करता हूँ कि मैंने 20 साल हो लिए राजनीति के लिए, सिर्फ ये एक नाम की लड़ाई है और औरों की तरह मैं एक वादा करता हूँ सब जितने भी मेरे वार्ड नंबर 1 के मतदाता हैं कि मेरे लिए राजनीति व्यापार नहीं होगा, ये सेवा होगी। ठीक, मैं कभी भी किसी भी, जो भी मेरे साथी हैं, जो मेरे माँ बाप हैं या मेरे वार्ड नंबर के कोई भी आदमी, मैं उनको किसी काम के लिए भी, जो पार्षद की सीट या पावर जो उन लोगों के थ्रू मुझे मिलेगी, उनके मार्फत मुझे मिलेगी, उनके मत से मुझे मिलेगी, मैं कभी उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं रहने दूँगा। तो जो पार्षद की जो पावर आती है, ये मुझे मालूम तो है नहीं कि भाई इस पावर की क्या अहमियत है सबसे बड़ी। जिस दिन मुझे ये पावर जनता दिलाएगी, उस दिन के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जब भी कभी किसी काम आ सकूँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। और वार्ड नंबर 1 की जनता से जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो मान सम्मान मुझे मिल रहा है, तो विश्वास है मुझे ये चुनाव जनता का है। मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लाड पार वार्ड नंबर 1 की जनता मुझे दे रही है, अपने बेटे को दे रही है। और मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि भाई मैं उसमें कोई वादा करूँ, पर ये विश्वास है मेरा अटल कि कभी भी किसी भी भाई को मेरी ज़रूरत हो या इस पार्षद की ज़रूरत हो, तो ये पार्षद उनके लिए सदैव तत्पर रहेगा। हर टाइम कभी भी आप एक कॉल करो, कोशिश करूँगा कि उस भाई को कभी मैं मतलब उसकी भावना को ठेस ना पूछे और ये ना कहने को मिले जिस दिन मैं 5 साल बाद लोगों का धन्यवाद करने जाऊं, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करे, तो जनता में से एक आवाज़ भी ऐसी ना आने पाए कि भाई उस दिन इस बंदे ने वो गलती की थी।
सर अभी अभी आपने अपनी बातों में कहा है कि सिर्फ एक बार मुझे जिता दीजिए, पिछले 20 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या सहानुभूति आपको मिलेगी? क्या जीत में सहानुभूति एक बड़ा निर्णय निभाएगी, या आपको जीत के लिए सिर्फ सहानुभूति की ज़रूरत है? जी हाँ, इसमें जनता में काफ़ी इस बारे में हमने सोचा भी है, अब भी महसूस हो रहा है कि जनता दया करती है। गलती हम नेता मतलब जिस दिन जीत जाते हैं उसके बाद अपने आप को नेता समझते हैं, नहीं, जनता ने हम पर दया करेगी हमें आजमाने के लिए कि हमारे व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं है। अगर मैं आज एक साधारण इंसान हूँ, एक मजदूर तबके का इंसान हूँ, ठीक, अगर जिस दिन ये रिजल्ट आता है उसके बाद मैंने अपने ही आदमियों जिन लोगों ने मुझे जिताया है उनके लिए मैं पार्षद बन के आता हूँ, उनके सामने पार्षद बन के रहता हूँ या नेता बनता हूँ, तो वो मेरी गलती है। क्योंकि जो मान सम्मान और प्यार जो दया उन्होंने की थी, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो अपने से बड़े सदा उनको ही मानूं। और मैं ऐसा हो भी नहीं सकता कि जो आदमी किसी को इतना बड़ा करता है हम उससे बड़े हो सकते हैं, ये नेताओं की गलती है। जी। आज तक जो भी नेता आए हैं जनता ने बहुत लाड प्यार दिया है, जिसको भी जिताया ये साफ है कि उसको लाड प्यार मिला, जनता का मत मिला। लेकिन जब भी नेता वोट लेके जाता है तो बड़े बड़े वादे करता है, ठीक, मुझे नहीं लगता कि आज तक इस वार्ड में, या भाई बड़ी बात तो मैं नहीं करूँगा, मेरा तो वार्ड का ही क्षेत्र है जी, मतलब किसी ने भी अपनी बातों पर खरा उतरने की चेष्टा की हुई। मैं कोशिश करूँगा कि मतलब किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुँचे। और जो गाँवों की समस्याएं हैं, ज़्यादातर हम घूम रहे हैं तो हमें मालूम भी है, मैं कोशिश करूँगा 5 साल ऐसे ही घूमता रहूँगा तो लोगों की समस्याएं मेरे सामने आएंगी। जो मेरे से हो पाएंगी पार्षद से वो तो मैं करूँ ही करूँगा। अगर पार्षद से ना बनी बात तो मैं आगे उनका सिफारशी हूँ, उन्होंने बनाया है मुझे इसलिए बनाएंगे कि मैं उनकी बात आगे जाके ज़ोर शोर से रखूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा, जैसे मेरा गांव बउआ है उसमें घड़ी रोड पे मेन अड्डे पे इतना बुरा हाल है कि इंसान मतलब वहाँ गोडो गोडो पानी फटा हुआ है करीब करीब, और कोई भी जो वहाँ से राहगीर है या गाड़ी वाला वो परेशान है। आज तक किसी पार्षद ने या किसी नेता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, न वो आवाज़ उठाई। जो भाड़ा गांव है मेरा गांव, भाड़ा गांव में गांव के मेन अड्डे के ऊपर एक जोड़ है, और उस जोड़ की इतनी बुरी हालत है कि चौमासे में आज कल परसों में गया था तो मैंने उनसे ये बात वो भी की थी, भाई आपने कभी आवाज़ उठाई? तो बोले जनता की आवाज़ कौन सुनता है, जब नेताओं की आवाज़ नहीं सुनते, जो पार्षद बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भाड़ा गांव के लिए वो आवाज़ बन के जाऊँ। नया गांव है जो जटोवाड़ा, उस गांव में भी रोड पे मतलब इतना बुरा हाल है कि आम राहगीर, जो अब चौमासे का टाइम है इसमें बहुत बड़ी मुश्किल है, जिससे मच्छर भी होते हैं, बदबू भी होती है, बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक। ऐसे ही मेरे अपने काफ़ी गांव हैं जिनमें मैंने समस्याएं देखी हैं। 1-2 गांव तो मेरे ध्यान में है। एक जो कारोली मेरा गांव है, जिस गांव ने मैं मानता हूं कि मुझे सबसे ज़्यादा लाड प्यार और गोद लिया हुआ है, उस गांव को मतलब जो बिल्कुल मेन रास्ता है, उस रास्ते की दुर्दशा मैं करीब 10 साल से देख रहा हूँ। और कारोली गांव ने सबको वोट दिया और सबको बनाया, लेकिन उनका ध्यान कभी किसी ने नहीं दिया। 1-2 गली तो ऐसे, आज तो मुझे ये लगता है किसी गाँव में अगर गली रह रही है कोई गाँव, तो मुझे लगता है कि कारोली गांव में जिसमें 1-2 गली इतनी बुरी हालत है, वहाँ जो जाने वाले हैं उनके घर में, मैं उनके बारे में सोचता हूँ ये कैसे जा रहे हैं। तो मैं इन बातों को गौर करूँगा और कोशिश करूँगा। मैं ये पार्षद के मतलब जिम्मेदारी है कि नहीं, या मेरे बलबुत्ते की काम है कि नहीं, पर अगर मेरे से बाहर हुआ तो भी मैं विधायक को स्पेशल इस चीज़ के लिए लेके आऊँगा और वो काम करवाऊँगा। अच्छा, अब तक इतने इलेक्शन आपने लड़े, फाइट शायद ऐसी भी रही होगी कि जिसमें आपको लग रहा हो कि मैं जीतने वाला हूं, या फाइट लास्ट टाइम पे भी ऐसी रही होगी कि आप हारे होंगे तो कम मतों से हारे होंगे, उस समय पे क्या कमी ऐसी रही होगी जो आपको लगी कि ये कमी रह गई, नहीं तो मैं जीत जाता? देखो जी, मैंने जो भी चुनाव लड़े मुझे जनता ने बहुत लाड प्यार दिया और 2nd नंबर फाइट का कैंडिडेट बनाया मुझे, ठीक। इसी वजह से लोग आपको कहते हैं कि ये 2nd नंबर का ही कैंडिडेट है, ये लोगों के मन में बसा हुआ है, तो क्या इस सभी को तोड़ पाएंगे? ये है कि जब मैंने सरू का चुनाव लड़ा तो मुझे राजनीति का इतना अनुभव नहीं था, ठीक। मैं समझता था एक साधारण और सिंपल एक राजनीति होती है, जो आप वोट डाल देते हैं, उस वोट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। तो कहीं कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है जिसमें राजनीति के बड़ी राजनीति का भी प्रभाव आता है, पैसे का भी प्रभाव चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब जनता का प्यार मिलता है ना, तो सब बेड़ियाँ तोड़ देते हैं। जो पीछे मेरे साथ है दोनों चुनाव में हुआ, जनता का मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे साथी हैं, जो परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं, या जो वार्ड नंबर 1 का ही धन्यवाद है उसमें मुझे 2nd पोजीशन पर ले आने के लिए, उनको मैं एक विश्वास भी दिलाता हूँ कि जनता का प्यार जो अब के मिल रहा है, अब के कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि कोई 2nd नंबर के लिए मुझे झंझट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके हर गाँव से, चाहे वो वाड़ा हो, गढ़ी हो, नहाड़ हो, और जुड्डी, कुहाड़, सुधराना, लिलोड, जितने भी गांव हैं,
इन गांवों से सभी से भरपूर प्यार मिल रहा है। और मैं मतलब ये चुनाव मैं ना लड़के, मेरे जो जनता है, मेरा जो वार्ड है, ये अपने आप अपने लिए चुनाव लड़ रहा है कि विश्वास के लिए, ताकि अब की बार इसको विश्वास में लेके देखते हैं। अच्छा, लोगों के बीच में एक और जो आपके बारे में चीज़ें हैं वो नकारात्मक, एक अगर बात कहें कि आपकी जो इमेज है उसको नकारात्मक लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कहीं आपको और कुछ बताया जा रहा है, तो क्या ये चीज़ कितनी सही है? मैं बताता हूँ, इसके लिए मैं आपको सीधी तौर पर इंटरव्यू से बाहर आके कहता हूँ, ये बताने वाले विपक्षी कैंडिडेट है, उसमें सबसे ज़्यादा चाहता है एक आप अपना ही दोस्त है आपका, ठीक है, ये भाषा उनकी है। तो वो अगर मेरी बढ़ाई करेंगे तो वोट किसके लिए मांगेंगे? उनका काम है अभी से, क्या अभी से देखना, चुनाव तो नज़दीक भी नहीं है इनके सबके, मतलब इनका काम यही है कि ये जाके मेरी बुराई करते हैं। चुनाव में अपनी वोट नहीं मांग रहे कोई भी कैंडिडेट। और मैं ये मानता हूँ सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, चलो ठीक है, चुनाव की जो राजनीति का इनका तरीका है करने चाहिए उनको, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो ये कह रहे हैं, थोड़े दिन बाद देखना है कोई क्या क्या कहेंगे, और ये बात जनता के बीच भी आएगी। एक भाई का तो आज ही मुझे पता लगा कि वो अपना चुनाव छोड़ के मतलब सिर्फ दूसरे कंपटीटर को जो और है उसकी तारीफ कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि भाई ये इनका मतलब आपका जो साथी हूँ मैं, या जनता का भाई बेटा हूँ, ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। इनकी अपनी राजनीति है, मुझे नहीं लगता है तो राजनीति है। सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, पर्सनल जो जिंदगियाँ होती हैं, बचपन मतलब आदमी अलग प्रकार से जीता है, समझदार होने के बाद अलग प्रकार से जीता है, और जब बुजुर्ग हो जाता है उसकी सोच अलग प्रकार हो जाती है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जिनका कहना है वो उनकी अपनी थ्योरी होगी, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कमियां न हो। कमियां तो सबके अंदर, देखने वाले को देखनी चाहिए। अगर देखना चाहते हैं तो मेरे वार्ड नंबर 1 की जनता से पूछो कि मैं मतलब मुझे इतना प्यार क्यों दे रही है। अगर उनकी बात में सच्चाई है तो मैं 2nd नंबर का कैंडिडेट क्यों रहा हर बार। मेरे गाँव से मैं आज इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे गाँव ने मतलब एक जितना लाड प्यार मुझे दिया, शायद आगे किसी राजनीति को नहीं मिलेगा। जिसने 15-20 लाख रुपए चंदा फर्स्ट में दिया, सेकंड में भी दिया, अपने घर से चून जो भी व्यवस्था करनी पड़ी मेरे साथियों ने, ठीक। तो ये विश्वास पे खरा उतरने की बात है। आज के ज़माने में कोई किसी से नहीं डरता, और सब बदमाश है अपने घर में, ठीक। राजनीति करने के लिए बहुत बातें हैं, अगर आप करना चाहते हो तो मुद्दों की बात करो। कुछ समस्याएँ हैं, जैसे काफ़ी साल से ये जमींदार परेशान थे कुहाड़, नाड़ और जुड्डी के, और इन्होंने लोगों को वोट भी दी विश्वास के लिए, और उन्होंने मतलब कभी उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया। अगर राजनीति करनी है तो मुद्दों पे करो। जिस गांव की कोई समस्या है, अगर धर्म की कोई समस्या है, अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या है, अगर कोई शिक्षा की समस्याएं हैं, तो मामला ये बनता है कि आप राजनीति के लिए ये कहो कि जब मैं आपके लिए ये मदद करूँगा, अगर मुझे पावर मिलती है, ये विश्वास है, तो जनता के मुद्दों की बात करो, ना कि कैंडिडेट के उसकी बात करो, ठीक है। हम नहीं कहते सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को जिस पे विश्वास हो, जो जनता के लायक हो, जो वार्ड नंबर 1 का विकास कर सके, हम तो मानते हैं कि उसको जनता ने सुनना चाहिए, ठीक। अगर इन कैंडिडेटों के पास कोई ऐसी बात होती तो ये इन बातों पे नहीं आती, ये छोटी राजनीति होती। अब आप एक सोच के देखो कि मोदी को कितनी जनता गाली देती है, राव इंद्रजीत को कितनी जनता गाली देती है, बिंदर को कितना कह रहे हैं, ठीक। तो उनका काम यही है कि मतलब उनके अंदर खुद की तो काबिलियत है नहीं, दूसरे के अंदर कमी निकालेंगे, जब तो इनको पता चलेगा, कोई सुनेगा, नहीं तो इनको सुनने वाले भी नहीं है। जी, अभी एक बात और बताता हूँ, एक कुछ बातें मुझे मतलब मेरे वार्ड से ही पता लगती है। कुछ एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि मतलब जिस वोटर के पास जा रहे, वोटर लुक रहा है, भाई हमें तेरे से नहीं देनी वोट, लेकिन ये बार बार उसी को घर जाके उसको कैदी सा बना दिया बेचारा। मतलब शर्म से भाई आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ये मेरे वार्ड नंबर 1 की जनता बहुत सम्मान देती है, लेकिन ये पीछे ही पड़ जाते हैं, ठीक। तो मैं इन कैंडिडेटों से भी जो आपको अच्छे से मत देता है, बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, तो भाई जो भी कैंडिडेट हैं चुनाव को चुनाव की तरह से लड़े, दबाव के लिए नहीं। कुछ भाई तो भाई ये बड़े बड़े, मैं मानता हूँ कि भाई इनसे मेरा मुकाबला बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जनता का प्यार है तो मुझे विश्वास है, क्योंकि किसी के पास भाई बड़े बड़े पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियाँ हैं, किसी के पास भाई फैक्ट्रियाँ हैं, किसी के पास बड़े बड़े स्कूल हैं। तो भाई चलो इनकी मेहनत से हैं, मैं तो मानता हूँ कि भाई इन्होंने अपनी मेहनत की होगी तो उससे होंगे, तो इनसे मुकाबला नहीं है। मेरे पास तो दीवा में डालने के लिए तेल का पैसे भी नहीं है, ठीक। मैं तो अपनी एक मोटरसाइकिल है और एक कार्ड है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि अगर आज जो भी नेता आप पे पैसा खर्चता है या वो आपको कोई लोभ लालच देता है तो वो आपकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो पूरे करने हैं जो उसने लगाए हैं, ठीक। मेरा कुछ नहीं लग रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है मुझे। अगर मालिक ने और जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं जनता की सेवा करूँगा भरपूर, और कभी अपने आप को एक विश्वास दिलाता हूँ वार्ड नंबर 1 की जनता को, अब जब भी आऊँगा इनका बेटा घोड़ा बन के आऊँगा, चाहे भगवान ना करे मतलब मुझे इससे भी बड़ा पद मिल जाए, लेकिन मैं कभी यहाँ इस जनता के लिए अपने घर में कभी वो पद लेके नहीं आऊँगा। अगर वो पद है तो इनका है, मैं इनका
सदैव सम्मान करूँगा। और जो प्यार मुझे मिल रहा है, मतलब मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि जितना मान सम्मान एक मजदूर भाई को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा गरीब तबके में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग इनके बारे में मतलब बहुत कुछ कहते हैं। मेरा मानना है ये सच्चे साथी होते हैं, ठीक, जब भी जिसका साथ देते हैं भरपूर देते हैं, लेकिन लोग इनको छलने का काम करते हैं, ठीक। मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मालिक ने और जनता ने मुझे मौका दिया तो इनको मान सम्मान भी दूंगा। और इनके काम में सबसे प्राथमिकता, जो भी इनकी समस्या होगी, मैं सबसे पहला उनको सुनने का काम करूँ। अच्छा, आपने अभी कहा था कि आपने कुछ गांव की जो समस्याएं हैं वो दूर की थी, जिसमें कि आपने कहा कि कुछ जो आवारा पशु वगैरह होंगे या वो की होंगे, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि राजनीति इसी को कहते हैं, किसी गांव के बंदर छुड़वा दो, किसी गांव के गाय छुड़वा दो, इसी लोगों को राजनीति मानती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी की समस्या का समाधान करना, अगर भाई कोई चीज़ किसी भी वजह से परेशान है, ज़मींदार परेशान तो थे ही, अगर आपको कोई कैंडिडेट कह रहा है तो एक बार ज़मींदारों से बात कराओ उनकी। अगर भाई ये तो राजनीति कर रहे हैं, आप परेशान नहीं थे, ये तो उन गांव वालों से पूछो जिनके गांव में 150-200 आवारा पशु थे, और वो ज़मींदार मतलब इतना दुखी था कि रात को अपने घर नहीं सो सकता था। फसल बोने की तो हिम्मत ही नहीं होती जब 200 पशु आवारा किसी सीम में हैं। अब जो दुख मतलब वहाँ था उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, तो उन पे गुजरा है। आज जो लोग मतलब इस चीज़ का मजाक उड़ाया, जनता इनको जवाब देगी कि भी किसी की मदद करने को अगर तुम राजनीति करते हो तो हाँ, हर आदमी, मैं मानता हूँ कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं मतलब जब भी मेरा वार्ड नंबर 1 में कोई समस्या होगी उसके लिए मैं साथ खड़ा रहूँगा। इसको चाहे आप राजनीति का हो, विरोधी भाई जो विपक्षी हैं, विरोधी तो नहीं हैं, विपक्षी भाई हैं, मैं उनको कहता हूँ इसको चाहे आप राजनीति का हो चाहे सेवा का हो, ठीक है। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, आप जो कहना चाहो कह सकते हो। और मेरे बारे में अभी तो इन कैंडिडेटों के कुछ एक लफ्ज़ आ रहे हैं, क्योंकि सारे कैंडिडेट भाई को कह रहे हैं ये बात, और विशेष तौर पे ये मैं मानता हूँ जैसे कि मेरे बारे में ही कह रहे हैं, मुझे सुना भी है, जैसे आपने भी सुना होगा शायद ये बात, ठीक। मेरा इनसे कहना है आप लगे रहो, जनता आपको जवाब देगी। अच्छा, अब की बार क्या आप बार बार इसी बात के ऊपर आ रहे हैं, एक जो टैग लगा हुआ है, बार बार आपने भी कहा कि मैं बार बार 2 नंबर पे ही आता हूँ, बार बार 2 नंबर पे आता हूँ, तो आखिर क्यों आते हैं 2 नंबर? देखो, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ, मेरी सभी कैंडिडेटों से अच्छी दोस्ती है और मैं बड़ा मिलनसार हूँ। विपक्षी कैंडिडेट है लेकिन सबसे मिलता हूँ। मतलब भाई साहब, आपकी अपनी बात है, आप भी कुछ कह सकते हो, आपके पास ये माइक का अधिकार है, आपका ये मतलब आपके पास पावर है, तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। लेकिन अभी आरोप लगाने पे सभी कैंडिडेट नहीं लगा रहे ये बात। आरोप जब हम फिलहाल कर रहे हैं, किसी से भी बात, जो बात मैंने कहा ये आपके और मेरे सामने की है। जब भी मेरा आप मिले हैं, सुरेश बाबू वही रहे और मैं मिलता हूँ सबसे। समाज ही कहता है, जो भी चीजें कहता है वो समाज ही कहता है, सभी चीजें, कोई एक आदमी की तरफ से नहीं आती। अमित भाई, मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकता क्योंकि आप प्रोफेशनल है इस चीज़ के लिए, पर फिर भी मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर जनता ये बात कहती है, जनता से कहलवाओ, आपके पास टीवी है, माइक है, इसको बताने की जरूरत है क्या है। अब मैं आपको कहती हूँ कि सारा गांव आपको गंदा कह रहा है, कैसे मान लोगे इस बात को? भैया तो कोई आदमी आगे कहे या माइक पे कहे मैं रहा हूँ और नाम गांव का ले दिया मैंने, ये आपकी अपनी खुद की सोच है जी। मैं मान रहा हूँ ये इंटरव्यू मेरा अमित भाई ले रहा है जी। और तो जनता की मतलब जो मैं ले रहा हूँ तभी आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो कोई और होता है। नहीं, पर्सन दूसरे के नहीं हो ना जी, पर्सन आपके हो। नहीं, पर्सन समाज के हैं, जो समाज बोल रहा है, क्योंकि तो हर व्यक्ति के पास, जिसके पास भी हम लोग जाते हैं, उससे समाज के ही पर्सन किए जाते हैं। वही बोल किसी को वो पर्सन चुभते हैं, किसी को नहीं चुभते, कोई किसी तरीके से मानता है। और जब उन चीजों के जवाब देने में कठिनाई होती है तो आरोप तो लगने हैं। वो आप मेरे ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं और दूसरे के ऊपर। पहली बात हो, जो जनता ने कहा, जो आपने किया कि 2nd नंबर पे आना, मान सम्मान की बात मानता हूं अपने लिए, चुभने वाली इसमें कोई बात नहीं थी। सिर्फ बात मैंने आपको कह दिया कि इंटरव्यू में अमित भाई ले रहा है, सुरेश ले रहा है, इसलिए आपको चुभा होगा। सर, मैंने वही बात आपसे बताई है, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ बार बार कि आपको जो चीज़ें लग रही होंगी, उन चीज़ों का आप अपने अंदर एक प्रेडिक्शन बना के बैठे होंगे कि ये पूर्व आग्रह, उसको मैं कह देता हूँ, पूर्व आग्रह बना के आप बैठे होंगे कि ये क्वेश्चन किया जाएगा और ये क्वेश्चन वहाँ से आया होगा। तो ये चीज़ें आप भी सोच सकते हैं, कोई और भी सोच सकता है इन चीज़ों में। आज तक किसी ने अपने अंदर जो कमियां माननी है जो आप मानोगे, उसने कहना है कुछ ना कुछ तो आप कह सकते हो। जनता देख रही है। नहीं, ये बात मैं आपसे भी सोच सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये बात मैं आपसे भी कह सकता हूँ। तो मैंने तो कमियां कौन मानेगा? पहले मैंने कहा है कि हर इंसान के अंदर कमी है, मैं भगवान ना हो जाऊँ अगर कोई कमी ना हो तो, ठीक है। मैं नहीं कहता आपकी तरह कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जो पर्सन आपने अपना था वो जनता के नाम कह दिया, ठीक है। जनता ने अगर कहा है तो कहीं की बाइक दिखा दो मुझे, मेरे को। अभी ये 2nd नंबर पे आया, 2nd पे आएगा। हर आदमी आरोप लगाता है कि आपके सामने आकर के कहता है
नहीं, हम तो बातें तो जो भी आदमी आपके ऊपर समाज आरोप लगाता है, तो क्या हर आदमी आपके सामने आके आरोप लगाता है? भाई पीछे से तो कुछ भी कह सकता है। तो पीछे के सवाल ही आपके सामने पूछे जाते हैं। तो मैं ये कैसे मान लूँ किसी मेरे वार्ड नंबर 1 में सभी आदमी, मैं शायद मैंने 2-3 चुनाव लड़ लिए, इतना लाड प्यार, जो इतना मान सम्मान देते हैं, मतलब आज तक किसी कैंडिडेट को ना मिला होगा ना मिला है। बाकी तो रिजल्ट बताएगा। अभी सारे कैंडिडेट भाई जीत रहे हैं, छोड़ मेरे को, क्योंकि मैं हार रहा हूँ तभी तो मेहनत कर रहा हूँ भाई। आज तक तो मैं हार रहा हूँ तभी तो मेहनत कर रहा हूँ। ये सभी जीते हुए हैं। कुछ एक भाइयों के तो मुझे सुना है कि भाई हम तो बहुत आगे हैं, तो वो तो थाने से रहे जी, जितनी आगे हैं टाइम कम रह गया। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है अपने वार्ड नंबर 1 पे कि जनता मुझे आपके एक सेवा का मौका देगी। अच्छा, वार्ड के अंदर क्या मुद्दे लेकर के चल रहे हैं कि ये मुद्दा मेरा होना चाहिए, या वार्ड के अंदर ये कमी? वार्ड के अंदर मेरे सबसे बड़े मुद्दे तो ये हैं, जो गाँव में गंदगी है, कुर्डियाँ वगैरह हैं, ये मेरी अपनी सोच है, हल होगी नहीं होगी करने के बाद पता लगता है कि इनको मतलब ये जो ऊपर है इनको नीचे किया जाए। जैसे कि 10-15 साल पहले मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो एक स्कीम चली थी कि खड़े हो गए थे कुर्डियों के, और वहाँ से खाद अच्छा बनता था, और ये जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, पन्नी वगैरह, ये नहीं खिलती थी। पहला मुद्दा तो ये रहेगा। दूसरा, गांव के अंदर जितनी बढ़िया है वहाँ बच्चों के ग्राउंड का, खेल के सामान का, जो मेरे से हेल्प हो उसके की ये करूँगा मैं। तीसरा मुद्दा होगा, मतलब जो गाँव में चोरी होती है, भैंस चोरी वगैरह होती है, इनका स्पेशली कोशिश करूँगा कि इन पे कैमरे से नज़र रखी जाए। गाँव के मेन अड्डे पे लाइट वगैरह और एक कैमरे वगैरह हों, ताकि कोई व्हीकल निकलता है, जैसे हम पुलिस की उसमें देखते हैं कार्रवाई में कि कभी कोई क्रिमिनल कहीं से भागता है तो टोल पे चेक कर लेते हैं कि अगले टोल से निकली कि नहीं निकली। तो इन चीज़ों से कुछ रोकथाम होती है, आप करके देख लो। और कोशिश करूँगा इस समाज को, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलूँ, सबका भाईचारा बनाने की भावना रखूँ। अच्छा, जो वादे आप कर रहे हैं इससे पहले भी कोई करके गया होगा, और बहुत से लोग हैं जो करके भी जाते हैं और निभाते नहीं, ये साफ तौर पे आपके सामने है। बहुत नेता होते हैं, तो आपके ऊपर जनता विश्वास कैसे करे, क्यों करे? मैं इस बात का विश्वास दूंगा भाई। पहली बात तो आपने कहा वादा करना, मैंने तो सेवा करने की बात की है। मैंने तो वादा तो कोई किया ही नहीं है, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, सेवा भाव से लगा हुआ हूँ। तो मैंने वादा कौन सा कर दिया कि भाई मैं ये काम कर, मैंने कहा कि मुझे मैंने ये कहा है कि भाई मुझे तो ये पता ही नहीं पार्षद की पावर क्या होती है। अभी से जिस दिन आप कुछ बनोगे तभी तो पता लगता है। आपने अभी तो कहा कि मैं ये लगवा दूंगा, नहीं मैंने कहा, कहाँ से बोला? मैंने कहा इस क्षेत्र में काम करने की कोशिश करूंगा। ये कितना कामयाब होता है मैंने ये भी बोला है बीच बीच में। मतलब रही बात विश्वास की, मैं आज मानता हूँ कि जब भी कोई मतलब कोई भी बात होती है या कोई कार्य किया जाता है या राजनीतिक क्षेत्र में जब हम उतरते हैं, तो सभी को अपनी ज़रूरत होती है। भाई किसी को धन की ज़रूरत हो, किसी को मेरी तरह नाम की ज़रूरत हो, ठीक भाई कोई आदमी किस भाव से उतर रहा है, कोई आदमी किस भाव से। भाई आज हर आदमी जो भी बात कहता है वो इसलिए मानी जाती है भाई इसका स्वार्थ है, ठीक है। तो स्वार्थी आदमी कुछ भी कहेगा, तो सभी कह रहे हैं, तो मान रहा हूँ कि आज सभी झूठ बोल रहे हैं, उसमें झूठ में भी बोलने वाला होगा। तो मेरा जनता से एक कहना है भाई बनाना तो इन झूठों में से है किसी एक को। आप मान के चलो कि सबसे बड़े झूठे को बनाओ, फिर मैं मान रहा हूँ सबसे बड़ा झूठा आप एक मौका मेरे को देखो, बरतने के बाद पता लगेगा। इस प्रकार तो आप कैंडिडेट को किसी को उतरने नहीं दोगे कि भी जो आप कह रहे हो सच कैसे हो सकता है। भाई जब आप बरतोगे तब तो पता लगेगा। एक तो बनाना इनमें से, सभी को कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक मौका जनता मुझे दे, मेरा भाईचारा मुझे दे, मेरा वार्ड नंबर 1 मेरा परिवार है। और मैं एक विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से पूरे वार्ड को कि शायद मैं किसी भी गांव के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। जितनी भी कोई भी ग्रांट होगी या कोई भी समस्या होगी, मैं हर गांव में, गांव के बीच में जाके पंचायत करके गांव की, और ये बात मतलब 15वां हिस्सा जो होता है ग्रांट का, या भाई कोई भी ग्रांट हो जैसे, उसका जो हिस्सा बराबर होता है वो बराबर हिस्सा उस गांव की पंचायत में दूंगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। ये हो सकता है, मैं आज कह रहा हूँ भाई, आपने कहोगे कि बराबर कहा था आपने, भाई हो सकता है कोई गांव छोटा है तो उसमें 50,000 कम हो जाए, और नाहड़ बड़ा गांव है इसमें 50,000 लाख फालतू हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम भेदभाव आपने अभी कहा कि मुझे नहीं पता कि पार्षद की पावर क्या होती है, लेकिन जिम्मेदार 2 पद होते हैं, सरपंच और विधायक। तो क्या इनके बीच कहीं आपको लगता है कि पार्षद के ऊपर भी कभी जिम्मेदारी थोपी जाती है या उसके कामों की कभी समीक्षा होती? नहीं, होना चाहिए। वो भी चुने हुए कैंडिडेट होते हैं, पावर उनकी अलग अलग होती है, लेकिन जो पार्षद बनाया जाता है उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे जो 15 गांव होते हैं, मेरा जो वार्ड, मेरा परिवार है, इनकी कोई भी समस्या हो, ये सरपंच से हल नहीं होगी तभी तो वो समस्या बनी। सरपंच कोशिश करता है अपने स्तर पे, और हम उनसे तालमेल रखेंगे आप हर सरपंच से। जब उनसे हल नहीं होगी तभी तो ये समस्या बनी। और जब ये समस्या हमारे पास आएगी या गांव से पता लगेगा, तो हमारा फर्ज बनता है सरपंच को साथ लेके और हम मतलब विधायक के पास जाएं कि जी आपके होते हुए
आपको हमने चुना, आपको हमने अच्छा भारी मतों से जिताया, उसके होते हुए भी हम इस चीज़ के लिए परेशान हैं, तो आपको हम कैसे नेता माने, आगे हम कैसे मदद करें आपकी। तो मुझे मानना है कि अगर अच्छी तरीके से बात रखी जाएगी तो उसका समाधान भी करेंगे। वार्ड नंबर 1 की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 1 की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे हर बार सेकंड पोजीशन पे रखा है और अब के मुझे विश्वास दिला रही है कि सेकंड नहीं टॉप पे ले जाएंगे, ठीक। और इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से पूरे वार्ड का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक साधारण से इंसान को, एक मजदूर परिवार से एक इंसान को अपना मतलब प्रतिनिधि चुनने का मन बनाया है। और मेरा यही कहना है कि जनता का चुनाव है और उन्होंने ही लड़ना है। भाई ये कैंडिडेट हैं, इनकी तरह मेरे से मतलब इतनी वो तो नहीं हो पाएगी कि पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो इनके प्यार के बल पे लड़ रहा हूँ। ये प्यार मेरे साथ बनाए रखे, मैं सदा इनका आभारी रहूँगा, 5 साल इनका सेवा करूँगा। कि मैं मेरे वार्ड नंबर 1 को, जनता को और परिवार को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, ना ही मेरे साथ कोई बड़े बड़े राजनीति वो हैं। मैं जो भी ये राजनीति सेवा करना चाह रहा हूँ ये आपके और जनता के सहयोग से कर रहा हूँ, ठीक। तो इसलिए ये ना सोचे कि भाई मैं कोई बड़े राजनीतिक घराने से हूँ। मैं एक ज़मींदार और साधारण मतलब मेरा व्यवसाय है अपना टेंट का, ये मैं करता हूँ और जनता से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी जितनी मेहनत से मैं अपना काम या अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ, जनता के लिए भी मैं सेवा इतनी जिम्मेदारी से करूँगा। जो किसी का भाई सरपंची से ताल्लुक़ है, किसी का बड़े पद से ताल्लुक़ है, पीछे जो मेरे जो विपक्षी कैंडिडेट थे भाई जगबूल, ये उप प्रमुख भी रह चुके, तो बहुत बड़ा पद हो जाता है, राजनीति पहुंच भी हो जाती है। कुछ भाई और बड़ी पहुंच का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ी पार्टी मेरा वार्ड नंबर 1 है, ठीक। मैं चाहता हूं भाई जो भी मेरी वार्ड नंबर 1 की जनता है, ये एक बार अपने बेटे अपने भाई को एक बार इस सेवा का मौका देखे और जिसको भी वोट दिया है जनता ने, ठीक है, हर पार्षद ने हर उसने जनता को ठगने का काम किया है। सिर्फ ये मतलब जब आते हैं चुनाव में वोट मांगने तब वादे करते हैं, लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया। काफ़ी लोगों से हमने ये दुख उनका बांटा है, पहले भी अनुभव है, आज भी ये बात सुनने को मिल रही है कि भाई उस पहले वाले ने क्या किया, उसने क्या किया। तो ये कमियां हमने जब सुनने को मिल रही हैं जब उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल बाद जब जनता को मैं धन्यवाद करने जाऊँगा कि उन्होंने जो मान सम्मान दिया, तो ये शिकायत अगले पार्षद को सुनने को नहीं मिलेंगी। जो भी कोई मेरा भाई खड़ा होगा उसको ये नहीं मिलेगी, उसको सब यही बात कहें कि भाई अगर आप विनोद की तरह सेवा कर सकते हो, भाई घोड़ा की तरह सेवा कर सकते हो, तो आपका स्वागत है। कभी भी पार्षद के लिए मैं फिर कह देता हूँ, क्योंकि कुछ बातें अगर बंद कमरे में हो तो वो कभी भी हो सकती हैं। मैं आपके माध्यम से एक विशेष बात कहता हूँ, अगर जनता ने मुझे, भगवान ने और जनता ने मुझे मौका दिया तो दोबारी बनने के बाद मैं पार्षद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे, मेरा विश्वास अच्छा होगा, मैंने लोगों की भावनाओं का आदर किया, तो जनता ये कहे कि तू चुनाव लड़, तो मुझे ये कहना है कि बस जी आपका धन्यवाद। दोबारा पार्षद के लिए मैं कभी नहीं आऊँगा। एक बार के लिए मैं सिर्फ ये मान सम्मान के लिए, काफ़ी साल मैंने ज़िंदगी को इस राजनीति में जनता की सेवा करने के भाव से दिए हैं, तो इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक विश्वास कायम करता हूँ जनता के ऊपर, जो मेरा वार्ड नंबर 1 है, कि अपने बेटे को एक बार एक मौका देखें, कभी मैं धोखा या विश्वासघात नहीं होने दूँगा। सर, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो ये विनोद गोला जी, जो कि इस वार्ड में पहले ही बता चुका हूँ, वार्ड नंबर 1 की एक जानी मानी हस्ती हैं, जिनको कि हर कोई यहाँ पे जानता है, क्योंकि कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन अब हर कोई आपके दरवाजे पर आएगा वोट मांगने के लिए, क्योंकि समय है वोट का। तो आप भी उनमें से एक को चुनें, तो सब कुछ देख करके चुनें। आपको क्या लगता है कि आपके कोई काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये सभी आप एक चीज़ पे, इस परिपाटी पे सबको परख लें और उसके बाद उसी व्यक्ति को वोट करें जिसको कि आपको लगता है कि हाँ, ये आपके लिए काम कर पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।